और बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस तक सभी शिक्षकों का कोरोना के खिलाफ टीकाकरण करने की योजना बनाई है। इसके लिए सरकारी और निजी दोनों ही शिक्षण संस्थानों के टीचर्स और स्टाफ को प्राथमिकता दी जाएगी। दरअसल बिहार में स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन कोरोना की संभावित तीसरी लहर का खतरा अभी भी जारी है। ऐसे में स्कूल आने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। बच्चों की सुरक्षा को लेकर सभी टीचर्स का पूरा वैक्सीनेशन किया जाना बहुत जरूरी है। ऐसे में राज्य स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव संजय कुमार सिंह ने कहा है कि बिहार में शिक्षकों की श्रेणी में करीब 6 लाख टीचर्स और स्टाफ होगा, जिनका टीकाकरण किया जाना है। ऐसे में संजय कुमार सिंह ने कहा है कि इनमें कॉलेज और स्कूल दोनों के शिक्षक शामिल होंगे और उन्होंने ये भी कहा कि काम कठिन नहीं होगा, क्योंकि उनमें से लगभग 80% को पहले ही कम से कम एक वैक्सीन की पहली खुराक लगाई जा चुकी है। सिंह ने आगे बताया कि 5 सितंबर तक शिक्षकों के टीकाकरण के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा, ताकि 100% शिक्षकों और अधिकारियों को टीका लगाया जा सके। और इसके साथ ही आपको बता दें कि राजधानी पटना में प्रेम प्रसंग को लेकर एक लड़की को लेकर एक युवक फरार हो गया है। गांव के लोग इस घटना को अब लव जिहाद से जोड़कर देख रहे हैं। तो वहीं लड़की के घर वालों का कहना है कि मोहम्मद शमशेर नाम के एक लड़के ने शादी की नियत में बेटी का अपहरण कर लिया है। पूरा मामला पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र के आदमपुर पिपलवा गांव से जुड़ा है, जहां थाने में मामला दर्ज होने के बाद अब नौबतपुर की पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। घटना के संबंध में अपहृत लड़के की मां ने कहा है कि 28 अगस्त को उनकी बेटी सामान खरीदारी के लिए नौबतपुर बाजार निकली थी, लेकिन जब वो मार्केट से सामान खरीद कर लौटने लगी तभी रास्ते में मोहम्मद शमशेर मिल गया। और अपहृत लड़की की मां ने आगे आरोप लगाया है कि बाजार से लौटने के क्रम में ही शमशेर ने उनकी बेटी को शादी की नियत से अपहरण कर लिया। अपहृत की गई लड़की की मां ने अपने घर वालों का यह भी कहना है कि अगवा करने के बाद मोहम्मद शमशेर उसे पटना की तरफ लेकर गया है। और इस घटना के बाद से लड़की के परिवार वालों ने आशंका यह भी जताई है कि जिन लोगों ने अपहरण किया है वो उनकी बेटी का धर्म परिवर्तन करवा सकते हैं। अपहृत लड़की के घर वालों ने बेटी की हत्या की भी आशंका जताई है। और बिहार में आर्थिक अपराध शाखा ने गुरुवार को निलंबित किए गए एक डीएसपी तनवीर अहमद की कई संपत्तियों पर छापेमारी की। अहमद को पटना जिले की पाली सब डिवीजन में तैनात किया गया था और ईओडब्ल्यूयू अधिकारियों ने दावा किया है कि उसे रेत माफियाओं के साथ घनिष्ठ संबंध मौजूद थे। और ऐसे में आर्थिक अपराध शाखा के एक अधिकारी ने नाम न छपाने की शर्त पर बताया है कि मानना है कि बिहार में आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई है। ऐसे में पटना और बेतिया में अहमद की कई संपत्तियों पर एक साथ छापेमारी की गई, जहां उन्होंने बताया है कि बेतिया में उनके घर से कुछ महत्वपूर्ण सबूत भी जब्त किए गए हैं। बालू की तस्करी में माफियाओं की मदद करने के कथित संलिप्तता सामने आने के बाद गृह विभाग ने जुलाई 2021 में तनवीर अहमद को डीएसपी पाली के पद से हटा दिया था। ऐसे में गृह विभाग ने इस संबंध में एक पत्र भी जारी किया था और पत्र जारी कर औरंगाबाद सदर के डीएसपी अनूप कुमार, आरा के डीएसपी पंकज रावत और रोहतास जिले के डेहरी के डीएसपी संजय कुमार को पटना मुख्यालय में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था। तो वहीं बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की यानी संजय जायसवाल की तबीयत खराब हो गई है। बता दें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल को पटना के एम्स अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। साथ ही स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम बीमारी की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इसकी जानकारी खुद फेसबुक पर लाइव आकर दी है। उन्होंने कहा है कि ये रेयर बीमारी है जिसमें आपको आपका ही शरीर आपका दुश्मन हो जाता है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने अपनी बीमारी की जानकारी फेसबुक लाइव में आके दी है, जहां उन्होंने बताया कि 25 अगस्त को ही कोलकाता में उनकी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन काम निपटाकर पटना आने के बाद उनकी तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद एम्स के डॉक्टरों के संपर्क किया गया। जांच करने के बाद पता चला है कि वो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम नाम की एक बीमारी से ग्रसित हैं, जो कि एक रेयर किस्म की बीमारी होती है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी को पकड़ना काफी मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने दूसरे ही दिन इस बीमारी के बारे में पता लगा लिया। हालांकि फेसबुक लाइव के दौरान संजय जायसवाल ने बताया है कि इस बीमारी के दौरान शरीर के चमड़े पर असर पड़ता है। आपका शरीर ही आपके खिलाफ काम करने लगता है।